हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे पिछली वीडियो में जो हमारा लेक्चर था हमने कवर कर लिया था कि मेनली हमारा ड्राई गैंग्रीन होता क्या है, हमारे उसकी ग्रॉसली हमने उसको देख लिया था। हमारा जो ब्लैक रिसेंबलिंग थी जो हमारे ऑर्गन की हो जाती है, हमने सब कुछ उस वीडियो में कवर कर लिया था। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो आज हम वीडियो में देखेंगे वेट गैंग्रीन क्या होता है। ठीक है, वेट गैंग्रीन में क्या होता है? वेट गैंग्रीन होता है हमारा, इसमें मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया अबंडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया का अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वेट गैंग्रीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? एंजाइमेटिक डाइजेशन ज़्यादा होता है, मतलब एंजाइम ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कुछ लिक्विड भी फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए हम उसको वेट गैंग्रीन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर अब देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। अगर ये चीज़ें बढ़ती जाएँ फर्दर आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों तो उसकी वजह से क्या होती है? हमारी वेट गैंग्रीन की प्रॉब्लम जो है हमारे ऑर्गन में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम देखे जाएँ तो ये मेनली हमारे किस ऑर्गन पे होते हैं, हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? हमारे लंग्स हो गया, हमारे माउथ सर्विक्स हो गया, हमारा वल्वा हो गया। तो ये हमारे मेनली इस एरिया को कवर करते हैं। बिकॉज़ पहली बात तो ये तो हमारे मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट होता है, हमारे वैसे ही हमारे लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम उसको वेट गैंग्रीन बोलते हैं। एक तो पहले ही हमारे मॉइस्ट एरियाज़ को कवर करता है हमारा वेट गैंग्रीन, उसके अलावा वहाँ पे और भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए उसको वेट गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कॉजेज़ देखें तो कॉजेज़ हमारा क्या होता है? इसमें हमारा ब्लॉकेज होता था, हमारा आर्टरीज़ और हमारी वेन्स दोनों का हमारा ब्लॉकेज हो जाता है, इसीलिए हमारी हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाती है। बिकॉज़ हमारा ब्लॉकेज हो गया तो ब्लड सप्लाई, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं है, हमारे ऑक्सीजन नहीं है ऑर्गन के पास, इसीलिए जो है हमारी हाइपोक्सिया की कंडीशन भी होती है और हमारा ब्लॉकेज हो गया आर्टरी की वजह से, जिस वजह से भी हमारा वेट गैंग्रीन कॉज होता है। ठीक है, हमारा इसमें नो लाइन ऑफ सेपरेशन, मतलब कोई सेपरेशन की लाइन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैंने आपको ड्राई गैंग्रीन में बताया हुआ है पूरा डिटेल में कि हमारा लाइन ऑफ सेपरेशन होता क्या है। अब वेट गैंग्रीन हमारा देखा जाए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, तो डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, उनको ज़्यादा ये करते हैं कि आपको चोट ना लगे, बोलते हैं ना कि अगर चोट लगी तो ज़्यादा चोट जल्दी ठीक नहीं होती है हमारे डायबिटिक पेशेंट को। तो यही रीज़न है हमारे डायबिटिक पेशेंट को क्यों नहीं होती है। बिकॉज़ डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे ग्लूकोज़ का अमाउंट जो है हमारा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज़ का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा होता है, जो हमारा ग्लूकोज़ होता है वो हमारे बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ी सी भी जहाँ पे भी चोट लगती है ना, तो वो हमारे बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी ड्राई और वेट दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा बैक्टीरिया हमारे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा आएंगे, तो चोट पे हमारा फिर डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमारे डायबिटिक जो पेशेंट है उनको बोलते हैं कि चोट ना लगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखो, शूज़ वगैरह पहन के रखो। तो यही मेनली रीज़न होता है। ठीक है, मेरा बताने का पर्पज़ यही था, बिकॉज़ ये हमारे थोड़ा वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन सा थोड़ा रिजेंबल भी करता है इस चीज़ से, इसीलिए मैंने आपको डायबिटिक पेशेंट जो है उनका मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया है। ठीक है, अगर हम ग्रॉसली देखा जाए तो इसमें क्या होता है? अफेक्टेड पार्ट सॉफ्ट, स्वोलन, रॉटन एंड डार्क ब्लैक। रॉटन यानी सड़ा हुआ ब्लैक कलर का, और हमारी सूजन आ जाती है वहाँ पे। सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ा लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें यही होता है हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, और हमारा वेट गैंग्रीन क्या होता है? हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी होता है, हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी होता है। ठीक है, अगर ये हमारा पूरा मैंने आपको वेट गैंग्रीन के बारे में बताया, वेट गैंग्रीन होता क्या है, ग्रॉसली मैंने आपको बताया कि वेट गैंग्रीन होता क्या है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम डिफरेंस देखें ड्राई और वेट गैंग्रीन में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूँगी, सबसे पहले क्या होता है हमारा साइट। हमारा साइट क्या क्या मतलब कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो अगर हम ड्राई में और वेट में हमें डिफरेंस देखें तो उसमें क्या होता है, साइट कौन सी होती है? मोस्ट कॉमनली ये जो है हमारे लिम्स को अफेक्ट करता है। लिम्स में भी डिस्टल पार्ट को अफेक्ट करता है, फिर वो ऊपर धीरे धीरे करके जो है वो ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, वेट गैंग्रीन की बात करें, मोस्ट कॉमनली जो है मॉइस्ट एरिया। ठीक है, ये वाला है जो हमारे एक तो पहले से वो वेट गैंग्रीन है, ऊपर से हमारे मॉइस्ट एरियाज़ को भी कवर करता है। ठीक है, जैसे हमारे वोवल हो गया, सर्विक्स हो गया, तो ये हमारे मॉइस्ट एरिया को जो है वो कवर करता है। ठीक है, उसके अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें या माइक्रोस्कोपी की बात करें, इसमें क्या होता है, ऑर्गन जो है हमारा ड्राई, श्रंकन, ठीक है, ऐसे करके हमारे दिखाई देता है। अगर हम क्या कहते हैं वेट में देखें तो वेट में क्या होता है, हमारा मॉइस्ट, सॉफ्ट, ठीक है, स्वॉलन ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, मतलब हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है जिसकी वजह से हमारा ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन होता है। एंटीरियर ऑकुलेशन,
इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज़ हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारी ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज़ एंड वेन्स की भी ब्लॉकेज हो जाती है, हमारी आर्टरीज़ की भी ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्यूट्रीफेक्शन क्या होता है, लिमिटेड ड्यू टू वेरी लिटिल ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसमें लिमिटेड मतलब स्लो ग्रोइंग है हमारा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा, क्योंकि हमारा ऑर्गन को अच्छे से सफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो इसमें क्या है, हमारा फास्ट ग्रोइंग होता है। ये हमारा स्लो ग्रोइंग होता है, ठीक है। लाइन ऑफ सेपरेशन, क्लियर लाइन दिखाई देती है, नो क्लियर लाइन, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारा बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया इसमें क्या है, बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंट। फेल टू सर्वाइव मतलब बैक्टीरिया मतलब फ्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जहीं हम वेट गैंग्रीन की बात करें तो उसमें क्या है, अबंडेंट बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करें, जनरली ड्यू टू लिटिल सेप्टिसीमिया, ठीक है, जनरली ड्यू टू प्रोफंड प्रोक्सीमिया, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, हमारे प्रोग्नोसिस की कंडीशन है। और हमारा जो मेनली एंड का जो बचता है विच इज़ गैस गैंग्रीन भी हमारा एक सब टाइप है गैंग्रीन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन कॉज्ड बाय गैस फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मेनली देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हमारा ये है स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन होता है, जिसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारे बैक्टीरिया जो हमारी गैस भी लीक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया की कंडीशन जो है, गैस गैंग्रीन की कंडीशन जो है पहुंच जाती है। मेनली किस वजह से होती है, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। ये हमारे क्या आता है, इट एंटर्स टू ओपन कंटामिनेटेड वुंड, ओपन एरियाज़ की वजह से, जहाँ पे अगर हमारा कट लगा हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, उसकी वजह से क्या है, हमारे जो बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑन कोलन विच नॉर्मली कंटेन क्लोस्ट्रीडिया, ठीक है, जो हमारे क्लोस्ट्रीडिया कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, स्वॉलन एरिया हो जाता है, ठीक है, पेनफुल हो जाता है, ठीक है। और उसमें एयर फिल हो जाती है इनसाइड, ठीक है। किसकी वजह से होता है, जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो हमारी गैसेज रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वहाँ पे गैस फिल हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ गैस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, वो भी किसके, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बबल्स जो है वो उसमें फॉर्म हो जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। और टिश्यूज़ जो है वो हमारे बैक्टीरिया जो है हमारे टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करने लगते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गन के अंदर गैस फिल होने लग जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन क्या होता है, स्वॉलन ऑर्गन हो जाता है। तो हम ये कंडीशन क्या होती है, वो हमारी गैस गैंग्रीन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, ठीक है। जो हमारा प्रोग्नोसिस होता है इसका वो बहुत पुअर बेकार प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन क्या होता है, प्रोग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट मेनली बोल सकते हैं हमारा, एट दी एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वो हमारा क्या होता है, उस एरिया को कट ही करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरिया काफ़ी प्रेजेंट है, उसके अलावा वो गैसेस भी रिलीज़ कर रहे हैं, गैसेस के अलावा वो बबल्स भी फॉर्मेशन होता है, जो हमारे ब्लड सप्लाईज़ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इट्स ऑल अबाउट द गैंग्रीन। मैंने आपको वेट गैंग्रीन के बारे में बताया, ड्राई गैंग्रीन के बारे में बताया, उसके अलावा मैंने आपको गैस गैंग्रीन भी इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।